बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है उसको कहीं स्किप मत करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इससे पहले जो लोग अपने पैरेट के नेम के साथ और अपना मोबाइल नंबर डलवाना चाहते हैं रिंग पे, वो मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि जाने अनजाने में कभी ना कभी आपका तोता उड़ जाता है और अगर कोई शख्स आप तक पहुंचाना चाहेगा तो वो कैसे पहुंचाएगा। मोबाइल नंबर रिंग पे लिखा होगा तो आपको कॉल करके आपका तोता आप तक पहुंच सकता है। और मेडिकेशन करानी हो, एडमिट कराना हो अपने पैरेट को, या मेरे पेट केयर सेंटर में वैक्सीनेशन वगैरह करानी हो, इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या कराची से बाहर जा रहे हैं, अपने पैरेट मेरे पास रखवाना चाहें, ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि पहले जो है बच्चा खाली चने की दाल पे पल जाया करता था, पैरेट में इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी बीमारियां अब आ रही हैं। ये आप लोगों को खुद पता है, जिन लोगों के एक से ज़्यादा पैरेट मर चुके हैं, 4, 5, 6, तो ये बीमारी क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ये काम है इतना कमर्शियल नहीं था, मतलब हर कोई बर्ड्स का बिजनेस नहीं करता था। जितने भी पैरेट के चिक्स वगैरह आपको मिलते थे तो वो ज़्यादातर जो होते थे वाइल्ड पैरेट के चिक्स होते थे। अब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि वाइल्ड पैरेट का चिक्स जो है वो वाइल्ड होता है, जंगली होता है। ऐसा नहीं है, चिक्स कोई से भी हो, चिक्स चिक्स होते हैं। जंगल का तोता भी बोलना सीखेगा, घर का तोता भी बोलना सीखेगा। अब देखे ना, मतलब पैरेट कोई भी आता है। ये हमारे पास पैरेट आया, इतना बीमार था, मोशन था इसको, सही है, फीड हजम नहीं कर रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे, सही है। अब इसका वो मसला हल हुआ है हमारे फरहान भाई का, अभी तो मैंने उनको बताया भी नहीं है। इसके बाद इसको दूसरी डिजीज़ शुरू हो गई, इसके पाँव सूजने लगे, इसको एलर्जी होने लगी और ये अपने ही खुजा खुजा के ज़ख्म करने लगा। ठीक है, पहले ये बीमारियां नहीं होती थी। ये देख सकते हैं, इसके दोनों पाँव सूज गए हैं करीब के, और ज़रूरत से ज़्यादा स्वाइलिंग हो रही है। जिस टाइम ये आया था इसके पाँव हल्के हल्के स्वाइल थे, मैंने कहा शायद वैसे ही हो रहे होंगे, लेकिन बाद में इसको एलर्जी शुरू हो गई। सही है, ये बीमारी कभी भी नहीं होती थी। बच्चा सेल्फ पे आ जाता था तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि कभी फीड कराएं। अब ये बच्चा सेल्फ पे आ गया था, सही है, इसको नज़ला आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। अब ये बच्चा सेल्फ पे आ गया था, फिर हैंड फीड पे आ गया। तो ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है? ये डिज़ीज़ होने की मेन वजह ये है कि काम जब एक कमर्शियल हो गया हैगा, सही है ना, ट्रेडिंग लोग करने लगे, तो अब वो क्या करते हैं, जो कमर्शियल जिन्होंने 100-100, 200 जोड़ा रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि वो चिक्स जो है वो मशीन में निकलवाते हैं। जो बच्चा माँ बाप के नीचे निकलता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत जो मशीन में अंडा निकलेगा। ठीक है, उसकी माँ बाप के नीचे ना सिकाई होगी, ना उसने माँ बाप से चुग्गा लिया होगा। ठीक है, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पैरेट को जो है, जो केजीज में पैरेट रखे होते हैं, उन्हें वो खुराक नहीं दी जाती, क्योंकि वो ये करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगा, हफ्ते में एक दफ़ा सॉफ्ट फूड डालेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा सब्जियां डालेंगे, वेजिटेबल्स डालेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन भी वो नहीं करते, डीवार्मिंग भी वो इतनी नहीं करते, इस पर उनकी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि वो 100 जोड़ों को वैक्सीनेशन करानी है, और अगर एक जोड़े की भी 1000 रुपये के हिसाब से हुई तो 1 लाख रुपए की तो वैक्सीनेशन हो जाएगी बर्ड्स की। फिर वो खाएंगे, कमाएंगे क्या? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 70-80% लोग जो है वो खर्चा बचाते हैं फार्म का। ठीक है, उसको फिर उस तरह से खुराक नहीं मिलती तो वो बच्चों में भी कमियां आती हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो बीमारी से लड़ने में उनके जिस्म में वो ताकत नहीं होती कि वो बीमारी से लड़ सकें। जब भी उन्हें नई नई बीमारियां हो रही हैं, तो कोशिश ये करें कि जब बच्चा आप अपने पास लेके आएँ, अगर वो फीड पे है तो ठीक है, और अगर सेल्फ पे है तो उसको मल्टीविटामिन दें, ताकि उसके माँ बाप से जो उसके अंदर कमियाँ आई हैं वो पूरी हो सकें। और आज भी आप देख लें, जो घरों के जो होम पैरेट के आपने बच्चे उठाए होते हैं, एक उस बच्चे को ले लें और एक नॉर्मल बच्चे को ले लें, तो ये घर वाला जो बच्चा होगा, अगर इसका 2 महीने में साइज़ जो है वो 4 महीने के बच्चे के जितना होता है, और जो मशीन का बच्चा निकला होता है उसका 4 महीने का साइज़ ऐसा होगा जैसा 2 महीने के घर के बच्चे का साइज़ है। तो ये बहुत डिपेंड करता है। कोशिश करा करें कि किसी के घर के निकले हुए बच्चे लें, या अब तो जंगलों के बच्चे आ ही नहीं रहे, क्योंकि पैरेट पकड़ पकड़ के जो है वो ख़त्म कर दिए। इसी वजह से पंजाब पे जो है वो बैंड लग गया है, रिंग नेक और रॉ पे सख्तली वहाँ पे अमल भी हो रहा है। अल्लाह करे और जगहों पे भी अमल हो,
क्योंकि जो जंगल के बच्चे आते थे भाई वो जानदार होते थे, माँ बाप ने उन्हें नेचुरल खुराक खिलाई हुई होती थी। जब वो बच्चे बड़े होते थे तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था, बीमारियों से लड़ने की उनमें ताकत होती थी। ठीक है, अब के जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही वीक हैं, बहुत उनमें जो है यानी कि स्ट्रॉन्ग जेरासीम की कमी है। तो कोशिश करें कि मल्टीवाइटामिन का कोर्स कराएं। जैसे ही आपका बेबी पैरेट जो है वो 4 महीने का, उसकी वैक्सीनेशन कराएं, डिवार्मिंग कराएं और उसको अच्छी से अच्छी और हर खुराक पे लाने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास जो बच्चे सेल्फ के लिए आए हुए होते हैं तो मैं उन्हें लौकी, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, सही है, गंडेरी, सही है, आम, हर मौसम का फल, हर तरह की सब्जी जो पैरेट को देनी चाहिए वो मैं दे रहा होता हूँ। सॉफ्ट फूड में मैं इनको लाल चावल से लेके, गंदम से लेके, ठीक है, और चना हो गया, लोबिया हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इनको चला रहा होता हूँ ताकि इनके जिस्म में अच्छी खुराक जाए, जो स्ट्रॉन्ग जरासीम है वो बढ़े, ताकि जब पैरेट बड़ा भी हो, कभी बीमारी भी आए। आपने इस तरह से भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जो हमारी पिछली जनरेशन थी और अब की जो जनरेशन है उसमें बड़ा फ़र्क है। मतलब हमारे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ज़्यादा पैदल वॉक करते थे और वो नेचुरल डाइट पे रहते थे। मतलब ये जो बाहर का जो जंक फूड होता है ये हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब हम और हमारे बच्चे जंक फूड इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उन बच्चों में जो है वो ताकत, वो उनको जंक फूड से वो प्रोटीन नहीं मिलता जो उनको चाहिए होता है, ये नेचुरल चीज़ों से ही मिलता है। तो पैरेट को आपने नेचुरल फूड्स पे ज़्यादा रखना है, जैसे कि सब्जियां हो गई और फ्रूट्स हो गए और हर तरह का सर्दी गर्मी का फल हो गया और सॉफ्ट फूड हो गए, इस पे ज़्यादा रखें। दाना भी दें, मैं ये नहीं कहता दाना ना दें, लेकिन कोशिश करें कि आर्टिफिशियल फीड उनको कम से कम दें। मतलब आर्टिफिशियल फीड में क्या चीज़ें आ जाती हैं या कमर्शलाइजेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, कोई आपको बोलता है आपका दोस्त कि भाई ये जो है ना ईरानी बीज इसमें कम डालो यार, 500 रुपये किलो है, तो आप 150 रुपये बचाने के लिए आपने काला बीज डाल दिया और ईरानी बीज स्किप कर दिया। तो ऐसा भी नहीं करना है। मूंगफली 600 रुपये किलो है यार, मूंगफली नहीं दो, मूंगफली तो महंगी भी होती है, मूंगफली कम डालो। अगर 5 किलो दाना ले रहे हो और उसमें 1 किलो मूंगफली है तो 600 रुपये की बचत होगी। आपने ये नहीं करना है। और इनको जंक फूड वगैरह नहीं देना, जो घर के पैरेट होते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदेह, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अदील भाई हमारे पैरेट जो हैं उनमें इतनी डिजीज़ क्यों आती हैं आखिरकार, और वो इतने वीक क्यों हैं, और इसमें मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया कि उन्हें नेचुरल डाइट पे रखें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।